हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सब लोग देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर के वीडियो को देखें, क्योंकि मेरा मकसद देशभक्त और देश प्रेमी होने का है। तो लेकिन अपना जो मेरे को समझ में आता है ठीक वो रिव्यू में आप तक पहुंचाती हूँ। अपनी सोच, अपनी समझ छोटी सी, कई बार सही भी हो सकती है। आकलन करते हैं, समीक्षा करते हैं, तो कोशिश करते हैं कि सही ढंग से ही करें। तो देखिए, आज एक जो कॉफ़ी विद मैत्री में आपके साथ जिस विषय को लेकर के मैं बात करने आई हूँ, वो ये जो अभी इलेक्शंस हुए हैं, 20th को और 23rd को रिजल्ट्स आए हैं, उनको जब मैंने ओवरऑल एक रिव्यू लिया कि कैसे कैसे वोटिंग हुई है और क्या क्या समीकरण बने हैं। महाराष्ट्र को छोड़ दें, क्योंकि वहाँ तो प्रचंड बहुमत आया है महायुति को। लेकिन बात अगर मैं विशेष रूप से जिस विषय की करने आई हूँ, वो है उत्तर प्रदेश का 9 सीट्स का बाई इलेक्शन। इन बाई इलेक्शंस की एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट और बड़ी महत्वपूर्ण, वो ये कि क्या जो मंडल कमीशन के बाद एक देश के अंदर राजनीति शुरू हुई थी, मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अस्थिरता की राजनीति शुरू हुई थी। देश अस्थिर होता जा रहा था, कोलिशन गवर्नमेंट्स थी, सरकारें कमज़ोर थी, हर व्यक्ति की अपनी महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी हुई थी कि कोई ऐसा नेता नहीं था जो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता था। सब लोग प्रधानमंत्री बनने की रेस में थे। हर कोई चाहता था कि मैं ही देश का प्रधानमंत्री बनूं। एक ही पोस्ट है, एक ही व्यक्ति को बनना था, तो उसी खींचतान में देश को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, 2 डिकेड से भी ज़्यादा। अब क्या हुआ? ये जो कोलिशन गवर्नमेंट्स बनती थी, ये मिनिमम प्रोग्राम पे चलती थी, जबकि देश को तो मैक्सिमम प्रोग्राम की जरूरत है, देश की तरक्की के लिए, देश के विकास के लिए। खैर, उस बात ये विषय आज नहीं है। विषय ये है कि ये जो उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन हुए हैं, इनका भारत की राजनीति पे आने वाले समय में क्या असर होने वाला है। जो मेरी बुद्धि में बात आई है, जो मेरी समझ में, छोटी सी समझ में बात आई है, वो ये है कि ये जो सपा है, समाजवादी पार्टी का MY वो चलता था वोट्स के लिए, यादव मुस्लिम या मुस्लिम यादव अपना इन्होंने बना रखा था कॉम्बिनेशन कि यही 2 कम्युनिटीज़ इनका वोट बैंक हुआ करती, और इन्हीं से उनको उम्मीद भी रहती थी। हमें ये नहीं कहते कि सारा ही यादव समाज और सारा ही मुस्लिम उन्हीं का था, अलग अलग पार्टियों में भी बटा हुआ था, सभी को वोट्स जाते थे, सब कुछ होता था। लेकिन मैक्सिमम जो वोट्स थे वो सपा में जाते थे। मुलायम सिंह यादव ने भी इसी तरह की राजनीति की, और उधर बिहार में भी लालू प्रसाद यादव की पार्टी RJD ने भी इसी MY फैक्टर के ऊपर ही काम किया, और इनके टाइम बीइंग के लिए इनकी राजनीति चमकी भी। मुलायम सिंह यादव भी मुख्यमंत्री बने, और फिर उनके बेटे अखिलेश यादव जी भी बने। लेकिन अब जो ये इलेक्शन हुए हैं, बाई इलेक्शन, जिनका रिजल्ट 23 नवंबर 2024 को आया है, इसमें मुझे एक परिवर्तन होता हुआ दिखा। ये जो MY वोट बैंक था समाजवादी पार्टी का, ये कुछ मुझे गड़बड़ाया हुआ दिखा। ऐसा लगा जैसे ये थोड़ा छिटक रहा है सपा से, और सपा की तो सारी राजनीति ही इसी पे, कभी वो PDA कहते हैं, कभी वो MY तो उनका है ही। इस बार उन्होंने PDA लिया सारा,
तो वो भी नहीं चला। लगता ऐसा है कि जैसे मायावती ने केवल और केवल दलितों की राजनीति की, लेकिन अब समय के अनुसार, वक्त के मुताबिक मायावती हाशिए पे चली गई। उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी। लग ऐसा रहा है कि ये जो मुस्लिम और यादव वोट बैंक था, ये छिटकने लगा है सपा से। और यही स्थिति सेम बिहार में भी है आरजेडी की। उनका भी मुस्लिम यादव वोट बैंक खिसक रहा है। मायावती तो हाशिए पे गई, वो तो अब उतनी एक्टिव है नहीं पॉलिटिकली। कोई कैंडिडेट भी उनका दिखाई नहीं देता, प्रचार भी दिखाई नहीं देता, पार्टी का कहीं नाम भी दिखाई नहीं देता। मगर समाजवादी पार्टी और आरजेडी भी इसी राह पे चल पड़े हैं। इनका भी MY जो फैक्टर था वो वोट बैंक इनसे खिसकने लगा है, छिटकने लगा है, क्योंकि उन लोगों को भी समझ में आने लगा है कि सिर्फ हमारा इस्तेमाल हुआ है। मुस्लिम से अब इस चीज़ को समझने लगे हैं वोटर्स कि केवल हर पार्टी ने, वो चाहे कांग्रेस का राज रहा हो, चाहे ये सपा और आरजेडी का रहा हो, इन्होंने केवल और केवल अपने फायदे के लिए हमारा इस्तेमाल किया है। इसके साथ बीजेपी ने जो अपने पॉलिटिकल कार्ड्स खेले हैं वो बड़े गहरे हैं और उन्हें सोचना और समझना बड़ा जरूरी है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाए यादव। अब कहो कि भाई वहां तो इतना वो नहीं था, लेकिन दूर की कौड़ी खेलते हुए एक यादव को मुख्यमंत्री बनाया उन्होंने, जिसका असर भी दिखने लगा। इसके साथ जो एक ये बीजेपी के द्वारा नया नारा दिया गया है, बटोगे तो कटोगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये भी अपना असर अब दिखा रहा है। ये जो अब बाई इलेक्शंस हुए हैं या जो स्टेट इलेक्शंस हुए हैं, उसमें ये फैक्टर काम करता दिखा है। और अब जब हिंदू एकजुट होकर के वोट देगा तो सामने वालों को भी सुधरना पड़ेगा। और अब ये बदले हुए माहौल का कंफर्मेशन मिल जाएगा 2025 में बिहार के इलेक्शंस में, क्योंकि बिहार में भी आरजेडी उसी राह चल पड़ी है जिस राह पे बीएसपी चली है, सपा भी चल रही है उसी राह पे। अगर इन्होंने बड़ी गंभीरता के साथ अवलोकन नहीं किया समाजवादी पार्टी और आरजेडी ने, तो ये भी राजनीति के हाशिए पे चली जाएंगी दोनों पार्टीज। इसलिए देश में विपक्ष का होना भी जरूरी है और मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है। तो इन लोगों को भी अपनी राजनीति जो करते आए हैं उस राजनीति में थोड़ा फेरबदल लाना होगा, तभी बात बनेगी। नहीं तो हाशिए पे चले जाएंगे। हम नहीं चाहते कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हाशिए पे जाए, क्योंकि हर एक का देश की प्रगति में योगदान है। तो आप सब लोग भी ये एक अच्छा योगदान दें देश की प्रगति के लिए। तो अपने आप को किसी एक दायरे में बांध के नहीं, पूरे देश के लोगों की सेवा का सोचिए ना। अगर आपकी नीतियाँ, आपकी पॉलिसीज अच्छी होंगी तो जातिवादी का क्या मतलब है। लोगों को तो अपने उससे मतलब कि कौन पार्टी कितना बेनिफिट दे रही है, कौन पार्टी लोगों को कितना फायदा पहुंचा रही है। आपकी दृष्टि में तो देश के सारे नागरिक एक जैसे होने चाहिए। जाति का कोई, धर्म का कोई आपको भेद नहीं करना चाहिए। तो मेरी सभी नेताओं से यही गुजारिश भी है कि आप, देश में आपकी भी बहुत ज़रूरत है, हर पार्टी की ज़रूरत है, क्योंकि जितना अच्छा विचार होता है उस अच्छे आइडिया को लेना चाहिए। तो इसलिए आप हाशिए पे जाने का प्रयास ना करें, मेन स्ट्रीम में रहें और अपनी राजनीति, स्वस्थ राजनीति कीजिए।
किसी एक को वोट बैंक बना करके अपने को छोटे दायरे में मत बांधिए। तो सपा का और आरजेडी का फ्यूचर तो ऐसा ही दिख रहा है कि उनका एमवाई फैक्टर जो वोट बैंक था वो छिटक रहा है, दरक रहा है, और वो अब एक हाशिए की कगार पर, हाशिए पे पहुंचने की कगार पर आ गए हैं। आज इतना ही, इस बात के ऊपर विचार करिएगा, क्योंकि बीजेपी का बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, ये नारा काम कर रहा है, क्योंकि सच्चाई से जुड़ा हुआ है, सत्यता के बहुत नज़दीक है, लोगों की आत्मा में उतर रहा है। क्यों उतर रहा है? क्योंकि हालात ऐसे ही दिख रहे हैं। इसलिए जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे अनुरोध है कि वो अपने को, सारे भारत के नागरिक सब एक हैं, उसमें कोई जाति का अंतर नहीं है। आप अच्छी स्वस्थ राजनीति कीजिए। जय श्री राम।